एक समय की बात है, उर्फी नाम की एक लड़की अपनी माँ सुमन और अपने पिता श्याम के साथ शहर में रहा करती थी। उर्फी अपनी मनमर्जी के मुताबिक चलने वाली लड़की थी। उसके माँ पिताजी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो केवल नाम से ही उर्फी नहीं, बल्कि वो फैशन में भी उर्फी जावेद की बहन थी। उर्फी के माँ पिता उर्फी के फैशन के कारण पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बहुत ही ज्यादा ताने सुनते थे। एक दिन, बेटा उर्फी, ये तू किस तरह के कपड़े पहनती है? आस पड़ोस के लोग समाज में तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ तो इज्जत रखो हमारी समाज में। माँ, आप भी क्या लोगों की बातों में आते हो? लोगों का काम है कहना, आप किसी की बातों पर ध्यान ही मत दीजिए। उर्फी के इतना बोलने के बाद सुमन समझ जाती है हमेशा की तरह उर्फी उसकी कोई बात नहीं मानने वाली है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन, सुमन, मुझे लगता है हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। मैं जल्द ही एक अच्छा लड़का ढूंढता हूँ। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये लड़की हमारे हाथ से निकल रही है। हमें जल्द ही इसकी शादी करवा देनी चाहिए। पता चले कोई अनहोनी हो जाए। उर्फी के माँ पिताजी दोनों मिलकर के उर्फी के लिए कई सारे लड़के ढूंढते हैं, पर सभी लड़के उर्फी को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो रिश्तेदारों के सामने ऐसे अतरंगी कपड़े पहन के सभी लड़के उसे रिजेक्ट कर देते थे। बेटा, आखिरकार तू चाहती क्या है? माँ, मैं अपने कॉलेज में पढ़ने वाले आकाश नाम के लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं तो उसी से शादी करना चाहती हूँ। उर्फी की ये बात सुनने के बाद, सुनिए, जैसा उर्फी बोल रही है, हमें उसी लड़के से उर्फी की शादी करवा देनी चाहिए, वरना इस जन्म में तो इसे कोई लड़का मिलने से रहा। हाँ, सही कह रही हो तुम सुमन। श्याम और सुमन आकाश से शादी करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन उर्फी कॉलेज में जाती है और फिर आकाश को रोक करके बोलती है, ये क्या मजाक है उर्फी? तुमने मुझे रोका क्यों? मुझे तुम्हारे साथ बात करने में भी शर्म आती है। तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? आकाश, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। क्या तुम भी मुझसे शादी करोगे? क्या उर्फी, वैसे तुम लड़की बुरी नहीं हो, पर मुझे तुम्हारा पहनावा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा दूर रहता हूँ। अगर तुम मेरे लिए अपना पहनावा चेंज कर सकती हो तो ही मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अभी तो मुझे आकाश को मनाना है, ऐसा ना हो कि ये कहीं और शादी कर ले। आकाश, ठीक है, अब से मैं ऐसे कपड़े पहनना बंद कर दूंगी, तब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना? और जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, मैं कल माता पिता को तुम्हारे घर लेकर आता हूँ। आकाश अपने माता पिता को उर्फी के माता पिता से मिलवाने के लिए उर्फी के घर जाता है, जिसके बाद उर्फी के माता पिता को आकाश बहुत पसंद आता है और वहीं आकाश के माता पिता को उर्फी भी बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो आकाश के माता पिता के सामने सूट सलवार पहन के आती है। जिसके बाद उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और थोड़े ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो उर्फी साड़ी सूट पहन कर रहती है। उर्फी को बदलता हुआ देखकर आकाश बहुत खुश होता है। वाकई में प्यार इंसान को बदल देता है। सच में उर्फी, तुमने मेरे लिए अपने आप को बदल लिया। जरूर मैंने कुछ पिछले जन्म में अच्छा किया होगा जो तुम मुझे मिली। आप भी तो कितने अच्छे हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं। आकाश को लगता है कि उर्फी सच में बदल गई है, लेकिन एक दिन उर्फी अपने फोन में रील्स देख रही होती है और वो उर्फी जावेद के ट्रेंड में चल रही आउटफिट को पहनने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो अपना दिमाग लगाकर कुछ न कुछ अतरंगी से बनाने में लग जाती है और फिर उर्फी उन कपड़ों को पहन के बाहर आ जाती है। तभी उर्फी की सास उन कपड़ों में उर्फी को देखती है तो बोलती है, बहू, ये क्या है? तूने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या? अगर कोई तुझे ऐसे देखेगा तो क्या बोलेगा? तेरे ससुर इस घर में रहते हैं, उनकी इज्जत का तो ख्याल रख। माँ, ये कपड़े मैंने खुद बनाए हैं, आपको मेरे कपड़ों की तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, एक तो तूने बेशर्मी की हद पार कर दी, ऊपर से मैं तेरी तारीफ करूं। उर्फी अपनी सासू माँ की बात नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है और अब वो रोज रोज ऐसे ही अतरंगी कपड़े पहनने लगती है और आसपास के लोग भी उर्फी की सासू माँ को ताने देने लगते हैं और उनका मजाक भी उड़ाते हैं। धीरे धीरे ऐसे कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन उर्फी बाजार में सब्जी लेने के लिए जाती है। तभी पड़ोस की कमला उर्फी को बाजार में देख लेती है और वो उर्फी की सासू माँ के पास जाकर बोलती है, क्यों रे सुनीता, तेरी बहू को उर्फी जावेद बनने का बहुत शौक है क्या? वो तो भरे बाजार में फोटो शूट करवा रही है। कैसा फोटो शूट कमला? मैं कुछ समझी नहीं। और ये उर्फी जावेद कौन है? मेरी बहू का नाम तो सिर्फ उर्फी है। तू मेरी बहू का नाम भूल गई है क्या? लोग उससे कैसे पलट पलट कर देख रहे थे, मुझे तो उसे देखते ही शर्म आ गई। मुझे तेरी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तू क्या बोल रही है? सही सही बता मुझे, क्या हुआ है? तेरी बहू बाजार में छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही थी
और उसे सब लोग घूर घूर के देख रहे थे। अब तू ही बता, किसी बहू को ये शोभा देता है क्या? अरे क्या बोल रही है तू कमला? अब ये बाहर भी ऐसे कपड़े पहनकर जाने लगी क्या? आने दे उसे, मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। इतना बोलने के बाद पड़ोसन कमला वहाँ से चली जाती है। कमला के जाने के थोड़ी देर बाद ही उर्फी सब्जियां लेकर घर आती है। घर आने के बाद उर्फी अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। तभी सुनीता उसे रोक करके बोलती है, बहू आज तेरी वजह से लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। तुझमें तो जरा भी शर्म नहीं बची है, पर अभी हम तेरी तरह बेशर्म नहीं हुए हैं। तुझे पता भी है पीठ पीछे तुझे लोग क्या क्या बोलते हैं। मां, लोगों का काम है कहना, उन्हें शर्म करनी चाहिए। मेरे पीठ पीछे बोलते हैं, हिम्मत है तो सामने आकर बोले। बहू तुझे अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। माँ, ये छोटे छोटे कपड़े नहीं है, बल्कि स्टाइल है मेरा, और देखना ऐसा स्टाइल तो हर कोई फॉलो करने लग जाएगा। उर्फी अपनी सासू माँ से बहुत जुबान लड़ाती है, जिससे थक हार कर सुनीता अपने कमरे में ही चली जाती है। और फिर आकाश की माँ अपने बेटे को सब कुछ बताती है, जिसके बाद आकाश और उसकी माँ दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वाह कितनी अच्छी है ये लड़की। माँ, आपको ये लड़की कहाँ से अच्छी लग रही है? इसमें तो सब कुछ अच्छा है, तेरे जैसे थोड़ी है ना ये। इसे तमीज है कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे एक बहू की तरह रहना चाहिए। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। उर्फी, तुम अपने मायके वापस जा सकती हो, अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी आप इसको अपने घर ले आए। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम पत्नी की तरह तो रहती नहीं हो, तुम्हें तो हीरोइन बनने का शौक है ना, तो जाओ तुम हीरोइन ही बन जाओ। मैंने तो गलती कर दी तुमसे शादी करके, हर जगह तुम मेरी बेइज्जती कराती रहती हो। अब मेरी ये नई बीवी हमारा अच्छे से ख्याल रखेगी और एक बहू की तरह रहेगी। आकाश, तो मुझे माफ कर दो, अब आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन भगवान के लिए मुझे इस घर से मत निकालो। माँ जी, आपको समझाइए ना इनको। मैं क्या समझाऊं? आकाश बिल्कुल सही कह रहा है, तुझे मेरी बातें समझ नहीं आई। उर्फी आकाश के पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगने लग जाती है। आकाश उर्फी को रोता गिड़गिड़ाता देख बोलता है, ठीक है, हम सब ने तुम्हें माफ किया, अब तुम्हें अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना होगा। और फिर उर्फी एक बहू की तरह हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।